अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला मास की वैसे अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम फार्मूला मास में पढ़ते रहते हैं कि फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फार्मूला मास में हम कहते हैं कि हमारे पास वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मास का हम लोग क्या लेते हैं, सम लेते हैं। सिंपल सी बात है। फार्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। आप फार्मूला यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करती हूँ पता होगा। सब्सटेंस का भी आपको पता होगा कि सब्सटेंस हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो सब्सटेंस का भी पता है, फार्मूला यूनिट का भी पता है, एटॉमिक मास का भी पता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि एटॉमिक मास पे भी लेक्चर मौजूद है, एटम पे भी लेक्चर मौजूद है, फार्मूला यूनिट पे भी मेरा लेक्चर मौजूद है और सब्सटेंस पे भी मेरा लेक्चर मौजूद है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इन सब वीडियोस का लिंक पाएंगे। मैं आपको सब्सटेंस, फार्मूला यूनिट, एटम और एटॉमिक मास इन चारों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से इनकी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला यूनिट जो है वैसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है, क्योंकि मैं वैसे तो आपको बता चुकी हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला यूनिट है वो क्या होता है। फार्मूला यूनिट का मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि फार्मूला यूनिट हमारे पास क्या करता है, यानी आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको शो करता है। आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है फार्मूला यूनिट उसको शो करता है। आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। जैसे मेरे पास NaCl है, अब Na कितना है, 1 में है, और Cl भी क्या है, 1 ही है, तो 1:1 दोनों की रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है, इस तरह अगर मैं बोलूँ MgCl2, ठीक है, MgCl2 तो Mg क्या है, 1 रेशियो, और Cl2 क्या है, 2 है, तो 1:2 मेरे पास क्या है, इसकी रेशियो है। तो फार्मूला यूनिट वो कॉन्सेप्ट है, वो टर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आयंस के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग हमारे पास जो NaCl है ना, ये क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, NaCl हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में होता है जिसमें आयंस क्या होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, आयंस एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं हमारे पास क्रिस्टल में। ठीक है, जिस तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, मैं NaCl का क्रिस्टल बना रही हूँ। ठीक है, जिसमें क्या कर रही हूँ, मेरे पास कैटाइन है। ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। ठीक है, अब इनके दरमियान क्या मौजूद होगी, कोई ना कोई मेरे पास फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद होगी। इनके दरमियान क्या मौजूद है, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ठीक है ना, और इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इनके आपस के दरमियान भी मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मौजूद है, कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान। और ये कैटाइंस और एनाइंस असल में है क्या, अच्छा ये मैं क्या शो करवा रही हूँ आपको, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या शो करवा रही हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करवा रही हूँ। ये मेरे पास क्या मौजूद होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। अपोजिट आयंस है हमारे पास, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनके दरमियान क्या मौजूद हो जाएगी, इनके दरमियान क्या आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तो इनके दरमियान हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, इस पूरे के पूरे किसमें, ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्रिस्टल है जो कि किसमें होता है, 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है, 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। 3D स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेरे पास हाइट होती है। ठीक है, जिसमें मेरे पास विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, और डेप्थ भी होती है। हाइट मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, हाइट मतलब उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, लंबाई कितनी है, विड्थ मतलब वो कितना चौड़ा है। ठीक है, और डेप्थ मतलब वो कितना गहरा है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसकी क्या है, हाइट है, ये मेरे पास हाइट है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, विड्थ है, और मेरे पास ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसकी अंदर हमारे पास डेप्थ है। ठीक है, तो अंदर इसकी डेप्थ है, सही है ना।
मैं ऐसे शो भी कर देती हूँ, अंदर इसकी क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ आसानी से, ताकि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, कोई ऐसी हर्डल ना आए। जैसे मेरे पास क्या है, एक डिश मौजूद है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक डिश मौजूद है और इस डिश में मेरे पास कुछ पड़ा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कर लें कि मेरे पास ना इस डिश के अंदर ना NaCl पड़ा है। क्या पड़ा है मेरे पास, इस डिश के अंदर क्या पड़ा है, NaCl पड़ा है, ठीक है। मेरे पास इस डिश के अंदर NaCl पड़ा है, ठीक है ना। मैंने इस NaCl शो कर दिया कि मेरे पास इस डिश के अंदर सोडियम क्लोराइड पड़ा है, यानी साल्ट पड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस NaCl, अब इसमें कोई एक ही वो तो नहीं पड़ा है NaCl, बस जस्ट वन पीस तो नहीं पड़ा, इसके अंदर तो NaCl मिलियंस ऑफ NaCl पड़े हैं, इसमें क्या पड़े हैं, मिलियंस ऑफ NaCl पड़े हैं, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ NaCl मेरे पड़े हैं, मिलियंस ये भी बोल सकती हूँ, ट्रिलियंस ऑफ भी बोल सकती हूँ, ठीक है। मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ मेरे पास NaCl मेरे पास इसके अंदर मौजूद है, मेरे पास इस डिश के अंदर, ठीक है ना। अब मैं एक NaCl इसमें से उठा लेती हूँ, कितने NaCl उठा लेती हूँ, NaCl का सिर्फ एक ही फार्मूला यूनिट, NaCl का जस्ट एक ही फार्मूला यूनिट मैंने क्या कर दिया, उठा दिया। मैंने इस पूरे डिश में से, जिसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ NaCl पड़े हैं, उस पूरे NaCl में मैंने क्या किया, एक NaCl का फार्मूला यूनिट मैंने उठा दिया। अब मैंने एक फार्मूला यूनिट जो है ले लिया और इसमें क्या है, मेरे पास दो एटम्स मौजूद है। कितने एटम्स मौजूद है मेरे पास, कलेक्टिवली दो एटम्स मौजूद है। कौन कौन से दो एटम्स मौजूद है, एक Na मौजूद है और एक Cl मौजूद है, ठीक है। एक Na मौजूद है और एक Cl मौजूद है, तो कलेक्टिवली कितने एटम्स बन गए, दो एटम्स मेरे पास बन गए। अब दो एटम्स मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो दो एटम्स से जो मिलके मेरे पास NaCl बना है, इनके जो फार्मूला मासेस पे होंगे, ठीक है ना। अब ये फार्मूला यूनिट है, तो जिससे एटम का जो है एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर मास होता है, इस तरह मेरे पास जो फार्मूला यूनिट है ना, फार्मूला यूनिट, उसका मेरे पास क्या है, फार्मूला मास है, उसका मेरे पास क्या है, फार्मूला मास है। जिस तरह मेरे पास NaCl है, अब Na का जो है मेरे पास एटॉमिक मास है, वो मेरे पास क्या है, 23 है, ठीक है। और इस तरह मेरे पास Cl का कितना है, 35.5 है। अब 23 को और 35.5 को जब मैं जमा करती हूँ तो मेरे पास आता है 55.5 EMU। कितना आता है, 55.5 EMU। तो अब ये 55.5 EMU क्या है, 55.5 EMU जो है हमारे पास एक फार्मूला यूनिट का जो है मास है, जिस जो क्या कहलाएगा, फार्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, फार्मूला यूनिट था, ये मेरे पास क्या था, फार्मूला यूनिट था, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, फार्मूला यूनिट था। और एक फार्मूला यूनिट का मास जो है, ये मेरे पास क्या कहला रहा है, ये फार्मूला मास कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है, फार्मूला मास। ये 55.5 EMU मेरे पास क्या कहला रहा है, फार्मूला मास कहला रहा है, ठीक है ना। तो इधर मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ पोटाशियम सल्फेट की, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, K2SO4 की एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही इसको हम सॉल्व करेंगे जिस तरह पिछले वाले एग्जांपल को हमने सॉल्व किया है। अगर मैं आपको इसका फार्मूला लिख के दे दूँ ना, उससे भी आपको आसानी होगी, ठीक है ना। यानी अगर आप K2SO4 का फार्मूला मास फाइंड करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मास में पढ़ा है। लेकिन मैंने कहा कि आपको चूंकि ये पता होगा, इस कॉन्सेप्ट का आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और मॉलिक्यूलर मास में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि फार्मूला मास जो है फार्मूला मास ऑफ K2SO4 आप किस तरह फाइंड करते हैं। फार्मूला मास ऑफ K2SO4 किस तरह फाइंड करते हैं, 2 बाहर लिख लेंगे और पोटाशियम का जो है K2 है ना, तो 2 बाहर लिख लेंगे और पोटाशियम का एटॉमिक मास आप अंदर लिख लेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्या कर देंगे, एटॉमिक मास जो है आप इधर अंदर लिख लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम प्लस सल्फर जो है उसका भी फिर आप इस तरह कर लेंगे, 1 बाहर लिख लेंगे। या एटॉमिक मास भी आप कह सकते हैं, एटम्स ही हैं, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 बाहर और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट बंद कर दें। 2 एटॉमिक मास आपके पास पोटाशियम का कितना है, 39 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है एटॉमिक मास सल्फर का कितना है, 32 है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। 2 मल्टीप्लाई 39 आपके पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई 39 आपके पास 78 AMU हो जाएगा। 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 आपके पास 64 होता है। आप अगर आप इन सबको प्लस कर दे तो आपके पास क्या आता है, 174। आपके पास क्या आता है, 174
AMU। तो 174 AMU आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी फार्मूला मास आ जाएगा आपके पास। एंड फार्मूला मास पोटेशियम सल्फेट का कितना है? 174 AMU। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसका जो उसमें जो फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस, कि वन फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मासेस को क्या करना, जमा करना, हमारे पास क्या कहलाता है? फार्मूला मास कहलाता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।